हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में बात करेंगे जो आईसीएमआर और एनआईएन की कंबाइंड डाइटरी गाइडलाइंस आई है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर और इवन मेन स्ट्रीम मीडिया भी उसके ऊपर बात कर रहा है। तो आखिर क्या है इस गाइडलाइंस में जो इतनी चर्चा हो रही है, इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो आई मस्ट से कि ये बहुत अच्छी गाइडलाइन है। करीब 148 पेजेस की गाइडलाइंस है और इसमें बहुत डिटेल में बताया गया है हर एज ग्रुप के बारे में। बहुत डिटेल में उन्हें कैसे अपना माइक्रो कंप्लीट करना चाहिए, डाइट से वो कैसे ले सकते हैं। इवन प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन, इवन इन्फेंट से लेकर एल्डरली एज ग्रुप के लोगों के बारे में पूरे डिटेल में इसमें बताया गया। तो बहुत अच्छी गाइडलाइंस है, लेकिन कंट्रोवर्सी प्रॉब्लम तब हो गई जब इन्होंने प्रोटीन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए। आईसीएमआर जो रिसर्च और एनआईएन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की कंबाइंड गाइडलाइंस थी। इनकी जो आरडीए है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस प्रोटीन के बारे में, वो इन्होंने बताया ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे। जो आप देखोगे ऑलमोस्ट जो भी नेशनल और इंटरनेशनल बॉडीज है उन सबके रिकमेंडेशन मोर और लेस सेम है। और मैंने भी अपनी लास्ट वीडियो में जो मैंने वे प्रोटीन के ऊपर बनाया था उसमें मैंने यही बोला था कि जो नॉर्मल इंडिविजुअल हैं, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, वो उनकी गाइडलाइन है 0.8 टू 1.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे। चलो इसी को मानते हैं। और इसी गाइडलाइन में बताया गया है कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल नॉर्मल डाइट से इजीली 60 टू 70 ग्राम प्रोटीन इंटेक कर सकता है। तो चलो एक 80 केजी इंडिविजुअल का एग्जांपल लेते हैं। तो उसे अगर हम 0.83 ग्राम का ही गाइडलाइन को पकड़ें तो उसे दिन भर में आ रहे हैं 66 ग्राम, जो इन्होंने बोला वो इजीली डाइट से लिए जा सकते हैं। बट इनकी ही गाइडलाइन पे एक जगह मेंशन है कि टिल 1.6 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट तक मसल मास पुट ऑन करने में, बिल्डअप करने में प्रोटीन हेल्पफुल है फिजिकल एक्सरसाइज। बियॉन्ड दैट अगर आप लेते हो मोर देन 1.6 ग्राम पर डे, ये उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। इवन आप बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडीज को देखोगे लाइक अकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, डाइटिशियंस ऑफ कनाडा, अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, एसीएसएम, इन्होंने भी बोला है अगर आप मसल बिल्डअप करना चाहते हो, मसल मास पुट ऑन करना चाहते हो तो 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी में प्रोटीन लेना पड़ेगा। अब हम 2 तक नहीं जाते, अब इनकी गाइडलाइन को पकड़ते जो इन्होंने बोला अप टू 1.6 ग्राम तक ये कंट्रीब्यूट करेगा आपके मसल को बिल्डअप करने में। तो इसी इंडिविजुअल का एग्जांपल लेते हैं। 1.6 इंटू अगर हम 80 केजी करते हैं तो ये अराउंड आएगा 120 पर डे। अब इन्होंने बोला है कि 60 टू 70 केजी हम डाइट से ले सकते हैं, तो रिमेनिंग हमारा बच गया 62 ग्राम्स। तो ये जो बंदा जो मसल मास गेन करना चाहता है, फिर इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, वर्कआउट कर रहा है, तो ये जो 62 का डिफरेंस है ये कहाँ से वो मेकअप करेगा? तो यहीं पर सप्लीमेंटेशन का रोल आता है कि अगर आप किसी रीजन से, हो सकता है कि आप डाइट से नहीं ले पा रहे हो, आप सिक हो, या आपको नॉलेज नहीं है, आपका स्केड्यूल इतना टाइट है कि आप इतना डाइट पे ध्यान नहीं दे सकते हो, देन यहाँ पे ही सप्लीमेंटेशन का रोल आता है कि वो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आप सप्लीमेंटेशन से पूरा कर लो। सप्लीमेंटेशन का मतलब ही होता है एडिशनल टू डाइट। डाइट के साथ जो भी बच जाता है वो आप उसको मेकअप कर सकते हो सप्लीमेंटेशन से। तो यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी, एक ये अपने ही स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो ये एक पॉइंट हुआ। देन उन्होंने एक जगह मेंशन किया है कि रेगुलर बेसिस पे आपको प्रोटीन नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसमें शुगर होते हैं, नॉन कैलोरिक स्वीटनर्स होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं। पहले तो एक बात कि ये भी एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, मैं बोलूँ बहुत सुपरफिशियल स्टेटमेंट है। कितना अमाउंट नहीं ले सकते हैं, कितने दिनों तक नहीं ले सकते। बात आई फिर फ्लेवरिंग एजेंट स्वीटनर्स की। बहुत सारे ब्रांड मैंने ट्राई किए हैं, लेकिन मैंने किसी भी ब्रांड में नहीं देखा जहां नॉर्मल शुगर, टेबल शुगर उन्होंने यूज किया हो। हाँ, आजकल कंपनी है नॉन कैलोरिक स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट लाइक सुक्रालोज, एस सल्फेम पोटेशियम, ये सब यूज करती हैं और ये भी यूएस एफडीए अप्रूव्ड है। और मैं बता दूं कि सुक्रालोज 400 टू 700 टाइम्स मोर स्वीटर होता है शुगर से। अब आप सोच सकते हो कितना मिनिमल अमाउंट, नेग्लिजिबल अमाउंट यूज होता होगा ये प्रोटीन पाउडर्स में उसको स्वीट करने में। इवन कि एस सल्फेम पोटेशियम
200 to 400 टाइम्स ज़्यादा स्वीटर होता है। अभी प्लांट बेस्ड जो नेचुरल स्वीटनर्स हैं उन्हें उनका इस्तेमाल हो रहा है, लाइक स्टीविया और मोंक फ्रूट का इस्तेमाल करती हैं, वो भी 200 to 400 टाइम्स मोर स्वीटर्स होते हैं, तो उन्हें भी बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में यूज़ किया जाता है। तो ये एक ऑप्शन है। अब इसकी वजह से हम ये तो नहीं बोल सकते कि प्रोटीन पाउडर्स ही खराब हैं, इन्हें नहीं यूज़ करना चाहिए। ये तो वही बात हुई कि आप कार से एक्सीडेंट हो जाती है तो आप कार ही मत चलाओ, कार ही खराब चीज़ है। और नाउ डेज तो अभी तो लोग बाहर जाते हैं तो होर्डिंग्स और बैनर्स गिर जाते हैं लोगों के ऊपर, तो बाहर ही मत निकल लो, बाहर निकलना बहुत खराब है। तो ये तो आप नहीं बोल सकते। हाँ, ये बोल सकते हो कि यू मस्ट बी केयरफुल जब आप इन चीज़ों को सिलेक्ट कर रहे हो कि हाई क्वालिटी हाई स्टैंडर्ड प्रोटीन सिलेक्ट करें। अभी आपको ये लगता है कि अगर आप डायबिटीज़ डेवलप कर लो या आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, तो अभी नाउ डेज अनफ्लेवर्ड वे आ गए हैं मार्केट में, जिन्हें रॉ वे बोलते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। उसमें कोई भी फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ नहीं होता है, तो इस तरह से इससे भी बचा जा सकता है। एक चीज़ मैं और यहाँ पे मेंशन करना चाहूँ, जो भी मार्केट में चीज़ें मिलती हैं जिसमें भी फ्लेवर होता है, उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ही, फ्लेवरिंग एजेंट्स ही यूज़ किए जाते हैं। जो भी चीज़ें आप देखते हो लाइक चॉकलेट्स, डेजर्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स, आइसक्रीम्स, इवन टूथपेस्ट, माउथ वॉशेस, इन सब चीज़ों में ही इन फ्लेवरिंग एजेंट का यूज़ किया जाता है। फिर इन्होंने एक जगह बोला कि प्रोटीन को रेगुलर बेसिस में लॉन्ग टर्म में यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में बीसीएज होते हैं जो जिनसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हो सकती हैं। तो देखो, ये बहुत ही अराउंड, अगर आप देखोगे हंड्रेड्स में 1 और 2 स्टडीज ही हैं जिसमें ये पाया गया है, और वहां पे भी बीसीएस का अमाउंट बहुत ज्यादा था। डायबिटीज और हाई अमाउंट ऑफ बीसीएस में कोई भी अभी डायरेक्ट लिंक स्टैब्लिश नहीं हुआ है। और फिर इस तरह का स्टेटमेंट एक ऐसी कंट्री में देना जहां पे अभी 2022 में एक सर्वे हुआ था, वहां पे पाया गया है कि मोर देन 80% पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो प्रोटीन डेफिशिएंट है। तो जहाँ पे लोग अपना प्रोटीन इंटेक ही नहीं ले रहे हैं, जो नॉर्मल रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है प्रोटीन का, वही नहीं ले रहे हैं, वहाँ कहाँ से ज्यादा अमाउंट ऑफ बीसीएज लेंगे। फिर एक जगह इन्होंने मेंशन किया है कि लॉन्ग टर्म लेने पे प्रोटीन पाउडर्स में डैमेज किडनी। देखो, यहाँ पे ये बात है कि अगर पहले से ही आपकी किडनी डिसफंक्शन है या प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट योर डाइटिशियन और फिजिशियन। वही बताएंगे आपके लिए कितना अमाउंट सूटेबल है। और उस कंडीशन में तो आप जो प्रोटीन डाइट से भी ले रहे हो वो भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, वहां भी आपको बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है अगर आप ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज आपकी किडनी है। और सबसे शॉकिंग लगा मुझे जब इन्होंने बोला कि बोन मिनरल लॉस हो जाता है ज्यादा प्रोटीन लेने से, जबकि इन्हीं की गाइडलाइंस में इन्होंने मेंशन किया कि हायर मसल मास मेंटेन करना चाहिए, बिकॉज इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इससे बोन हेल्दी रहती है, ये भी इन्होंने ही मेंशन किया। ये डायबिटीज से आपको बचाता है, देन इससे आपको स्ट्रोक नहीं होता है, हार्ट हेल्थ को ये अच्छा रखता है। इन्हीं की गाइडलाइंस में मेंशन है। तो फिर ये स्टेटमेंट कि लॉन्ग टर्म में या ज्यादा यूज करने से बोन मिनरल लॉस होता है, इवन आप देखोगे जब भी फ्रैक्चर होता है या किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन उसको प्रोटीन पाउडर्स रिकमेंड करते हैं। थाउजेंड हंड्रेड्स ऑफ स्टडीज हैं जो ये स्टैब्लिश करती हैं कि हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेने से आपकी बोन मिनरल, जो बोन की हेल्थ है वो अच्छी होती है। तो ये मेरा व्यू था इस गाइडलाइन के ऊपर। आप क्या सोचते हो, आपकी क्या राय है जो इन्होंने गाइडलाइंस दी है, तो प्लीज कमेंट में बताना। और गाइज, बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च करना पड़ता है। जो भी मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दी है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज लाइक करें। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन, टेक केयर।